अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद शहजाद मिहाज लाहौर से, अकबर दवाखाना लाहौर वाले। प्यारे भाइयों, इस तरह है कि मैंने ये दो तीन दिन पहले ना एक दाब की जो है ना वीडियो दिखाई थी, तो वो काफ़ी जो है ना कमेंट्स आए थे कि जी आपने बखीली से काम लिया है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं एक दाब बता रहा हूँ। ठीक है, देखें, जो चीज़ अपने पास नहीं है, मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई हुई, मेरा उस पर तजर्बा नहीं है, तो प्यारे भाइयों मैं वो चीज़ नहीं बयान करता। ठीक है, अगर बंदा बोले सच, तो ये सब जो ठरकी भाई हैं ना, इनको लगता है झूठ। ये ठीक रहते हैं उन ठरकियों, अपनी तरह के ठरकियों से जो इनका नुकसान करते हैं, इनका बेड़ा गर्क करते हैं, ये उनके हाथों सही रहते हैं। जो बंदा सच बोलता है उसको ये झूठा समझते हैं और बखील समझते हैं। जो काम मैंने अपने हाथ से किया होता है भाई, मैं वही बयान करता हूँ, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ बयान नहीं करनी होती। ठीक है, इसलिए गैर ज़रूरी कमेंट्स करके ना अपना टाइम और ना ही मेरा खून जो है ना वो जलाया करें। ठीक है, दाब मैं बयान करने लगा हूँ, जिसने बनानी है बना ले, जिसने नहीं बनानी वो ना बनाए। ठीक है, लेकिन जो बनाएगा उसकी तमाम चीज़ें, रूही चीज़ें जो है ना वो कायम हो जाएंगी। ठीक है, मेरा इन पे एक्सपेरिमेंट है कि मैं ये खुराकी चीज़ें बना के इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, मेरा कोई तजर्बा नहीं है, ना मैं ठरक करता हूँ, ना मुझे इसमें कोई लेना देना है। किसी का ठरक होता पूरा नहीं होता, उसकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, ना मैं उसके लिए ये दाब बता रहा हूँ। ठीक है, कल को कोई मेरे पे बंदा एतराज़ ना करे। ठीक है, जिसने करना एतराज़ 1,00,000 मरतबा करे, लेकिन जहाँ तक मैंने किया हुआ काम वहाँ तक बता रहा हूँ। उससे आगे ना मेरे से कोई सवाल करना, ना ही मैं उसका जवाब दूँगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपने 125 ग्राम वर्किया लेनी है। उसे खरल में खरल कर लें नॉर्मल सा, कि वो वर्क हो जाए। इसको सुनार की बाटी आधा किलो वाली ले लें, उसमें डाल के 1 पाव थिनर डाल देना है और 3 ईंटें रख के ना मतलब चोकड़ा सा बना के, जिसके ऊपर ये कढ़ाई आराम से आ जाए, ज़मीन पे ना लगे, तो इसके अंदर आग लगा देनी है आपने। 20-25 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट 25 मिनट, इसी के अंदर जो है ना ये आग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। आपने इसे कढ़ाई साफ़ करनी है, दो बाटियां रख लें, एक साफ़ और एक वो जब ये ठंडी हो जाए ना, तो आपने दूसरा अमल कर देना है, तीसरा करना है। इसी तरह एक बाटी में एक अमल, दूसरी में दूसरा अमल, फिर पहली में दूसरा, फिर दूसरी में तीसरा। इस तरह करते करते ना आपने 4 से 5 लीटर आपका जो है ना थिनर लगेगा। जहाँ पे आप चेक कर लें, 3 लीटर के बाद आप चेक कर लें, अगर वो धुआं नया दे तो आपकी तैयार है वर्किया। ठीक है, इसको आप खरल करके लहदा रख लें। अब आपने 1 किलो सुहागा लेना, उसे बंद करके 20 किलो की आग दे दें। अब जब निकालेंगे तो ये जनाब फूलेगा नहीं, चरकशुदा बरामद होगा। इसे आप पाउडर कर लें और इसके बराबर वज़न जो है ना आपने, आधा किलो है, 600 ग्राम है, जितना भी हो उसके बराबर वज़न आपने जो है ना मीठा सोडा इसमें डालना है। इसको खरल करके तो इसके 2 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि कम अज़ कम आधा किलो आपका ये मतलब होना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। अब इसके दरमियान कच बलौरी सिमलफार 1 पाव रख के, तो ठोक के 25 किलो की गड़े में आग दे दें। 20 किलो की दे दें, 25 किलो की दे दें, यानी कि टका के आग देनी है। ये जनाब आपका पीले, सब्ज़, वाइट, यानी कि जिस भी कलर में जो है ना ये सिमलफार आपका चरख खा के नीचे बैठा होगा, ऊपर दाब जो है ना वो बाकी बची होगी। वो 300 ग्राम निकले, 325 ग्राम निकले, आपका काबिल इस्तेमाल है, आपने उसे हासिल कर लेना। ये दोनों चीज़ें आपकी आ गई। इसमें से आपने आधा पाव सिमलफार और आधा पाव वर्किया, इन दोनों को
मिक्स करके खरल कर लें। अच्छी तरह खरल करके टलकम पाउडर करके 1 पाव कलमी शूरा 1 नंबर ज़मीनी ये आपने बना लेना, पिघला लेना यही सुनार की बाटी में। और ये थोड़ी थोड़ी जो है ना दाब जो आपकी सिमलफार और वर्किया की आपने बनाई है ना, ये उसमें डालते जाना। ये सारी की सारी आपने दाब उसमें डाल देनी है, यानी कि आपका ये आधा किलो जो है ना ये आपकी दाब तैयार हो जाएगी। जम जाए जो मर्ज़ी हो जाए, आपने ये सारी 1 पाव मवाद आपने उसके ऊपर डालना है। अब इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है, पूरी तेज़ आग करके आधा घंटा टका के इसकी बुनाई करें, आधा घंटा खूब तेज़ आग पे। लेकिन अब आग बंद करें, बंद करके इसको बिल्कुल टलकम पाउडर कर लें। टलकम पाउडर करके अब तरीक़ाकार इसका ये है कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सिमलफार पकाना है तो हमने दाब आधी नीचे डालते हैं, आधी ऊपर डालते हैं, तो वो दाब में मिक्स हो जाता है। इसका असल तरीका ये होता है कि हम कोई भी चीज़ है ना उसको डायरेक्ट नीचे रखें, उसके नीचे दाब कोई नहीं डालनी, ठीक है। पहले 1 घंटा बाकी दाब ऊपर डाल के उसे दबा के प्रेस करके ओके कर लें। अब नीचे 0 आग जलानी है पहले 1 घंटा, फिर 00, फिर 000, ऐसे करते करते आखिरी 1 घंटा जो है ना आपने दरमियानी आग कर देनी है, यानी कि फुल तेज़ नहीं करनी, 4-24 और दरमियानी के दरमियान आग जो है ना ये कर देनी है। नहीं जनाब, आपका सिमलफार आप पका लें, वर्किया पका लें, शिंगरफ पका लें, आप इसमें रस कपूर पका लें, आप इसमें दार चिकना पका लें, ये चीज़ें जो है ना इसमें पकेंगी, कायमुन नार होंगी। 6 घंटे पका के आपने चेक कर लेना है, अगर तो वो धुआं देती हो तो 3 घंटे और पका लें, ठीक है। लेकिन जनाब आग का कोई कमती बढ़ती हो सकता है, यानी कि 6 घंटे में ऑलमोस्ट जो है ना वो तैयार हो जाती है। लेकिन आपने इसको चेक करना है, जहाँ पे आपका हाथ टिक जाए कि धुआं देना बंद कर दे, वहाँ पे आपकी चीज़ कायमुन नार हो गई है, ठीक है। अब इसको खरल करें, ये सारी चीज़ें जो है अलग-अलग खरल करके अपनी शीशियों में डाल लें। ये आप जनाब 50 ग्राम से लेके तो 100 ग्राम तक आप इसमें आधा किलो दाब में यहाँ तक आप चीज़ रख के पका सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनाब अब गिला शिकवा ख़त्म है, वो दाब मेरे पास बन के आई हुई है, मेरे पास उसका अपने हाथ से करदा अमल नहीं है। जब तक मैं अपने हाथ से अमल नहीं करूँगा प्यारे भाइयों, मैं नहीं बताऊँगा। गंदे होने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। और जो मुझे गंदा करना चाहते हैं वो मुझसे भाई दूर रहें, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, जो चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई है वो मैंने बयान करनी है, अदरवाइज़ मैंने नहीं बयान करनी। आप जो मर्ज़ी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।